नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 12th के बाद अब कोर्स करे खास। जी हाँ, आज से ये एक हमारी नई पेशकश आपके लिए अगले 3 दिनों के लिए, जहां पर हम बच्चों को, उन सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 12th की एग्जाम सफलतापूर्वक क्लियर कर ली और अब बारी है एडमिशन की। बहुत सारे लोगों ने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, वहाँ के रिजल्ट जो भी हों, आप वहाँ सफल हों ना हों, बहुत सारे लोग जो किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते और कई कैरियर ऑप्शंस अपने लिए खुला रखना चाहते हैं, उन सब के लिए गाइड की तरह हम लेकर आए हैं खास तौर पे आपके लिए। अगले 3 दिन होगी विस्तार के साथ बात और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस स्ट्रीम के साथ। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के साथ अपना 11th और 12th कंप्लीट करते हैं, उनके लिए किस तरीके के कैरियर ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है, किस तरह के कोर्स ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल हैं, ताकि वो बेहतरीन स्ट्रीम्स को चुने, बेहतरीन कोर्सेज को चुने और लेकर जाएं अपने करियर को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर। और हम खास तौर पे आज उन कोर्सेज की बात करेंगे जो इस वक्त ट्रेंडिंग है, यानी बदलते वक्त के साथ जो कोर्स हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन ये छुपे हीरे जैसे होते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ कोर्सेज को लेकर आएंगे आपके सामने। ऑब्वियस है, इन जनरल जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनकी भी बातचीत होगी, लेकिन कुछ अलग करना है, कुछ बढ़िया करना है और ऐसे कोर्स करने हैं जिनकी आगे चल के डिमांड हो और जिनसे बढ़िया पे पैकेजेस मिले, अच्छी सैलरी आपको मिले, वो वाले कोर्सेज हम आज आपको बताने जा रहे हैं। राइट, तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पुण्यविद साहब, MD एंड CEO एडू कोच, अल्पी जैन, फाउंडर इन्फो यंग इंडिया, और प्रतीका शर्मा, फाउंडर ड्रीम अहेड। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो बातचीत की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले अल्पी आपके पास आता हूं। देखिए, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि रेगुलर कोर्सेज तो लगातार हमारे स्क्रीन पे चलते रहेंगे। सब लोग जानते हैं कि अगर आपने मैथ्स और साइंस या बायो और साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ाई की है, तो इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल के कुछ कॉमन ऑप्शंस हमेशा आपके लिए खुले हैं, जिनके लिए अलग अलग एंट्रेंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वो दिए भी होंगे। लेकिन जो बच्चे उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, जो बच्चे अलग से कुछ करना चाहते हैं, या जिनके एडमिशन्स बाई चांस नहीं हो पाते हैं, वो नहीं अपना स्थान बना पाते हैं मेरिट में, उनके लिए क्या ऑप्शन होंगे, इस पे हमारा फोकस है। तो पहले तो मुझे बताएं कि इन साइंस की दोनों स्ट्रीम, चाहे आप बायो से पढ़ के आ रहे हो चाहे मैथ्स से पढ़ के आ रहे हो, इस वक्त बाजार में डिमांड कैसी है? थैंक यू विपिन जी। सो इस टाइम बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है। काफी लोग कंपनीज हायर कर रही है, गवर्नमेंट हायर कर रही है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को। सो फॉरेंसिक साइंस इज अ साइंस विच डील्स विद एवरीथिंग, any crime that has happened in the past. It can be pathology हो सकता है, crime scene investigation हो सकता है, fingerprints हो सकता है। So forensic science के फील्ड में आपको बकायदा एक डिग्री मिलती है जिसको BSc forensic science बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी देयर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस विच इज इंटीग्रेटेड है BSc और MSc का प्रोग्राम। इसका बहुत ज्यादा डिमांड है बिकॉज जैसे जैसे क्राइम एडवांस होता जा रहा है, उसको पकड़ने के तरीके भी एडवांस होने पड़ेंगे। सो फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट सपोज बायोलॉजी से आ रहा है, अच्छा, फॉरेंसिक साइंस का फील्ड बायोलॉजी के बच्चे भी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के PCB वाले भी और PCM वाले भी कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा एक कोर्स है फूड साइंस का या फूड टेक्नोलॉजी का। सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सारी की सारी आप जितनी भी पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री आप देख रहे हो, ये फूड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये कोर्स भी दोनों बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के। अगेन, फूड प्रोसेसिंग का मार्केट इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 6% है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में ही डबल हुआ है ये मार्केट। सो अगर कोई बच्चा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो 4 साल के बाद मेजर डिमांड इस फूड फील्ड की होने वाली है। इसमें एडमिशन के लिए एक बच्चे को नॉर्मल एप्लीकेशन देना है एंड अपने 12th के स्कोर्स के बेसिस पे इसकी एडमिशन हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर बच्चा एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो
कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड फील्ड हो या मेट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड हो, वेदर से रिलेटेड फील्ड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फील्ड हो, वो सब कुछ आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस के अंदर. सो एनी चाइल्ड कैन पिक अप दिस कोर्स. ऑल 3 कोर्सेज इनकी मेजर डिमांड है हर सेक्टर में. फॉरेंसिक के बच्चे इजीली एम्प्लॉय हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, आईबी ब्यूरो में, इन्वेस्टिगेटिव फर्म्स में और साथ साथ लैब्स में भी. इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में एम्प्लॉय हो सकते हैं. फूड साइंस के बच्चे कोई भी प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री में या फिर लेटर ऑन हेल्थ से रिलेटेड अपना वेंचर, हेल्थ फूड से रिलेटेड अपना कोई भी वेंचर भी शुरू कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 मेजर फील्ड्स फॉर दिस. अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंजीनियरिंग आपका नहीं हुआ, आर्किटेक्चर आपका नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको एक्चुरियल साइंस को देखना चाहिए. एक्चुरियल साइंस वो फील्ड है जिसमें रिस्क एनालिसिस, जितना भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसमें क्या प्रीमियम होना चाहिए, वो किस रेट पे मार्केट होना चाहिए, पूरा रिस्क एनालिसिस का फील्ड है एक्चुरियल साइंस. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल्स इज द इंस्टीट्यूट जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं. इसके लिए कोई कॉलेज नहीं है. जैसे सीए की तरह होता है वैसे ही जैसे सीए होता है वैसे ही आपको एक्चुरियल साइंस का कोर्स करना है और उसके 14 पेपर आपको क्लियर करने. वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड. 4 बैंक मिलके एक अच्छा एक्चुरियल हायर कर पाते हैं जिसने फुल फ्लेजेड सारे कोर्सेज करे, अगेन सारे 14 के 14 पेपर क्लियर करे. वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड फॉर एनीबडी हु हैज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. उसके साथ साथ फाइनेंस एक बहुत बड़ा फील्ड है. फाइनेंस में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, मेजर डिमांड. विपिन जी, आपने नाम सुना होगा बिग फोर्स का, जैसे हम ईवाई की बात करते हैं, डेलॉइट की बात करते हैं. इन कंपनीज में हर वक्त डिमांड रहती है बच्चों की जिन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स किए हैं, या इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई कोर्स किया है, या इन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में कोई कोर्स किया है. ये जो कंपनीज हैं ये तो कुछ बिग फोर्स हैं. इसके अलावा और भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है जो बिग टाइम इस फील्ड से बच्चों को हायर करती है. सो आई सजेस्ट ऑल्टरनेट फील्ड्स को देखा जाए जिनमें एक्चुअली डिमांड है, और वो ये सारे फील्ड्स हैं. इसके अलावा तो रूटीन फील्ड्स आपके पास हैं ही, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, डेटा साइंस हो, ऐसे किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं. जी, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो अल्पी जी को लग रहा है कि इस वक्त ट्रेंडिंग कोर्सेज में हैं. राइट. उसके अलावा पुण्य मुझे बताइए कि ये तो ट्रेंडिंग कोर्सेज हो गए या थोड़े हट के कोर्सेज हो गए, रेगुलर कोर्सेज में इस वक्त क्या अवेलेबल है और उनकी डिमांड कैसी है? देखिए विपिन जी, रेगुलर कोर्सेज में कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब कोर्सेज काफी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं. उनकी डिमांड अभी भी है, बट एक जेनेरिक कोर्स करने के बजाय लोग आजकल उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. और यही मेजर एक चेंज सारे कॉलेजेस में भी आया है कि जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं, सिर्फ पहले एक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता था या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होता था. आजकल बहुत सारे कॉलेजेस एक उसी कोर्स के अंडर एक स्पेशलाइजेशन डाल रहे हैं. जैसे अगर आप देखेंगे प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है मोहाली में, उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा साइंस और एनालिटिक्स भी डाल दिया है, जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के साथ कंबाइन होता है. एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हो गया. वैसे और लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस जैसे हैं, फ्लेम यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बीएससी इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है. अशोका यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने मिला दिया है. SRM यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, उसमें कंप्यूटर साइंस के साथ साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन है. इनफैक्ट मैं साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा. बहुत सारे लोग AI और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो कंप्यूटर्स के आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है उसको देख रहे हैं, बट जो थोड़ा सा लेस सब्सक्राइब्ड स्पेशलाइजेशन है मेरे हिसाब से, जो हमारे इंडियंस को देखना चाहिए, वो है साइबर सिक्योरिटी. एथिकल हैकिंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसे फॉरेंसिक साइंस RPG ने अभी बताया था, साइबर लॉ हो गया, कंप्यूटर साइंस और लॉ को कंबाइन करने का, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया. ये सब भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं मेरे हिसाब से, जो आप या तो स्पेशलाइजेशन, आप सिर्फ एक BSc
इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, या आप एक जनरल कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना पाथ चूज कर सकते हैं। वैसी बायोलॉजी की अभी बात हो रही थी, बीएससी बायोलॉजी एक जनरल कोर्स है जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ बीएससी बायोलॉजी के अंदर एक इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशलाइजेशन आ गया या मरीन बायोलॉजी आ गया है। तो कोर्सेज जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो अभी भी डिमांड में है, बट जिस तरीके से वो पढ़ाए जा रहे हैं, जो स्पेशलाइजेशंस पे फोकस करा जा रहा है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी ठीक है। स्पेशल बात यही है कि कोर्सेज, नो डाउट चीज़ें हर स्ट्रीम एकदम नई नहीं हो सकती, लेकिन जो कोर्सेज रेगुलर में भी हम देखते हैं उनमें भी अब जो सब्जेक्ट एडिशन हो जाते हैं या उनका जो कोर्स पैटर्न बदल जाता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। राइट प्रतिका, ये बताइए कि इन जनरल, हो सकता है मैं गलत हूं ऐसा कहने में, जो मैथमेटिक्स साइड से आते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि जो बायो लेकर आते हैं तो अगर वो डॉक्टर या बीडीएस और ये सब ना निकाल पाएँ, फार्मेसी वगैरह, तो ऑप्शन थोड़े क्लोज हो जाते हैं। एक तो क्या मेरी बात सही है, और नहीं है तो क्या क्या ऑप्शंस उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहते हैं? विपिन जी, जैसे इन्होंने पुण्य एंड अल्पी जी ने डिस्कस किया न्यू एज प्रोग्राम्स। सो आज के टाइम में स्टूडेंट को बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तरह की, हर स्ट्रीम के हर बच्चे के लिए हर कोर्स अवेलेबल है। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी रिडन वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसके उससे हमें सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में डर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें जो स्किल्ड बेस्ड हो, जिसमें उनका कोई ना कोई स्किल इंक्लूड हो, और जिस कोर्स की बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत हाई स्कोप हो। सो मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आज के टाइम में पैरामेडिकल प्रोग्राम्स बहुत बहुत ही डिमांड में है, और ये किसी भी स्टूडेंट को 12th के बाद डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। किसी भी स्टूडेंट का फाइनेंशियल सेटअप बोलो या फैमिली की कोई कई बार रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो 3 या 4 इयर्स की डिग्री नहीं कर सकता, तो पैरामेडिकल प्रोग्राम्स 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 एंड 4 इयर्स की अंडरग्रेड डिग्री में अवेलेबल है। सो ऐसे प्रोग्राम्स जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री हो गया, बीएससी ऑडियोलॉजी हो गया, बीएससी आप बात करो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी एक्सरे टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारे प्रोग्राम्स में मेजरली जो एडमिशन होती है वो 12th की मेरिट के बेस पे होती है। सो बच्चों में एक सबसे पहले ये डर खत्म हो जाता है कि उनको नीट के लिए बहुत ही हाई रैंक चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना एक इंडिपेंडेंट टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं, जिसके बेस पे ये स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मेजर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम की ड्यूरेशन रहती है 3 से 4 इयर्स रहती है, और ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स रहता है जिसमें बच्चों को एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे बच्चे बीएस एंड एमएससी का कॉम्बिनेशन करके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। सो ये सारे कोर्स उनकी एनालिटिकल स्किल्स, और जो बच्चों को एक रिसर्च में पैशन होता है, वो बच्चे इन कोर्स में अपना करियर देख सकते हैं। क्योंकि इन कोर्सेज की अगर हम देखें प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत होती है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स इंटर्नशिप बेस्ड है। जो पैरामेडिकल कोर्स के थ्रू बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वो एक डॉक्टर के लिए एक सपोर्टिंग हैंड होते हैं, वो एक सपोर्ट पिलर होते हैं जिनकी हेल्प के साथ जो एक प्रॉपर डायग्नोसिस, एक टेक्नोलॉजी रिडन डायग्नोसिस वो हो पाता है। सो जो बच्चे आज की डेट में हम बच्चों को कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम देखो, तो ये जो पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं ये मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा। और स्टार्टिंग सैलरी रफली 20,000 से स्टार्ट होके देयर इज नो एंड फॉर द पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। सो जैसे आपने पूछा कि बच्चों में ये डर हो, जो बच्चे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो भी इनमें करियर बना सकते हैं, जैसे बायोमेडिकल हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मरीन बायोलॉजी हो गया, क्योंकि इन कोर्सेज में थोड़ा सा ऐसा स्किल सेट चाहिए होता है जैसे एनालिटिकल, रीजनिंग, रिसर्च स्किल। सो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। सो नहीं, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल, ये जो आपने पैरामेडिक कोर्सेज बताए ये काफ़ी अच्छे हैं,
इनफैक्ट जब मैं इनके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी था कि ये तो एज गुड एज डॉक्टर्स ही हो गया, लेकिन कैसे ये काम करते हैं वो आपने एक्सप्लेन किया, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस उन बच्चों के लिए खुलते हैं जो बायो साइंस से आ रहे हैं। राइट अल्पी, आपसे मैं थोड़ा और जो कोर्सेज आपने बताया उनको थोड़ा डीप जाके समझना चाहूँगा। जैसे आपने कहा फॉरेंसिक साइंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इन दिनों काफ़ी हम मतलब टीवी सीरियल्स और बाकी चीज़ों में भी देखते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कितनी वैल्यू है या उनके काम कितने बड़े होते हैं। और जैसे इसमें आईबी, सीबीआई, पुलिस है, या इवन आप अपना पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में बताइए कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ से कोर्सेज होते हैं, क्या ड्यूरेशंस होती हैं, खर्चा कितना आता है इनको करने में? देखिए, इंडिया में ऑल आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, all most of the good universities, in fact 80% of them are providing a 4-year graduation. So duration तो 4 साल की होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इनको कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ये एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी की डिग्री होती है। बच्चे इसको कर सकते हैं और इसके बाद प्लेसमेंट बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस भी कोई इनकी ज्यादा नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए में आपकी पूरी बीएससी हो जाती है इसमें। वैसे ही एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम जून के महीने में होता है। अगर बच्चे इस पे रजिस्टर करते हैं तो इंडिया में जितने भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कॉलेजेस हैं वो आपको रिक्रूट करते हैं फॉर द कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस। नाउ जहां तक बात आती है कि इसकी सैलरीज कितनी है, ये कोर्स ऐसा है कि जिस जिस बच्चे में पैशन है और जितना अच्छा स्किल आप यहाँ डेवलप कर लेते हैं, आपकी सैलरी कैन गो एनीवेयर। मतलब स्टार्टिंग सैलरी से 6 से 7 लाख रुपए साल की इजीली शुरू हो सकती है इसमें, और होती है क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा बच्चे करते ही नहीं है। सारे बच्चे रूटीन कोर्सेज की तरफ जाते हैं जहां पे एक्चुअली ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का फील्ड पुण्या जी ने बोला, बट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बच्चे सब जा रहे हैं, चाहे बीएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीटेक हो, बट एम्प्लॉयबिलिटी उतनी ही कम होती जा रही है बिकॉज ओवरफ्लो है, सप्लाई बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। वहीं अगर एक बच्चा इसी फॉरेंसिक मैथ्स का बच्चा या बायोलॉजी का बच्चा फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन करता है, जहां पे बहुत ही कम बच्चे आज की डेट में करते हैं, सो ये एक ऐसा फील्ड है जो इनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग प्रूफ हो सकता है। और ये काफ़ी एक्साइटिंग भी साउंड कर रहा है बहुत। मतलब आप ना सिर्फ जाके इसमें कोर्स कर सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं, बाकी इसमें नाम कमाने का मौका भी हो सकता है। राइट, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद ऐसे कुछ और एक्साइटिंग करियर्स की बातचीत करेंगे जो थोड़े छुपे हुए हैं, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मौके वहाँ पर बहुत सारे हैं जहाँ तक बात है साइंस की। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। कोर्स करे कोई खास ऐसा कोर्स जिससे ना सिर्फ आपको बढ़िया करियर ऑप्शन मिले, बाकी कुछ लाइफ भी एक्साइटिंग हो जाए। वाइल तो काफ़ी सारे कोर्सेज की हमने ब्रेक से पहले बातचीत की, अब थोड़ा उस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। राइट, तो पुण्य, इन दिनों अपार्ट फ्रॉम दोज रेगुलर थिंग्स, एआई की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा बहुत सारे जो ग्राफिक विजुअलाइजेशन वाले कोर्सेज हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और ऐसा है जो हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया है। अब कितने ही लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे? बिल्कुल विपिन जी, मैं आपको 1-2 करियर्स थोड़े हटके बताऊंगा जो मेरे हिसाब से जिनके लिए काफी डिमांड है। एक, मैं कॉस्मेटिक साइंस एंड कॉस्मेटोलॉजी की बात करना चाहूंगा। सो कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक साइंस में क्या क्या चीजें आती है, आप ऑल थिंग्स रिलेटेड टू योर स्किन, हेयर बायोलॉजी, डर्माटोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये सारी चीजें कॉस्मेटिक साइंस और कॉस्मेटोलॉजी। आजकल सबको सुंदरता बहुत ज्यादा भाती है, सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, सब लोग अपने वेलनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं, और इस पर्टिकुलर करियर कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिमांड होगी। काफी लोग हैं इस इंडस्ट्री में अभी, बट बहुत सारे लोगों ने वोकेशनल लेवल पे ये काम किया हुआ है, बट इसके एक्चुअली बहुत टेक्निकल बीएससी कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। जैसे कॉस्मेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो मुंबई में लोकेटेड है, वहां पे बैचलर ऑफ साइंस इन कॉस्मेटिक साइंस पढ़ाया जाता है। भारतीय विद्यापीठ है पुणे में, जहाँ पे फार्मेसी का कॉलेज है, बट वहाँ पे कॉस्मेटिक साइंस के और फार्मेसी का एक कॉम्बिनेशन कोर्स है।
ITM वडोदरा है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। ऐसे 3-4 कॉलेजेस और हैं इंडिया में जो कॉस्मेटिक साइंस पे फोकस करते हैं, और मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक साइंस का काफी डिमांड रहने वाला है फ्यूचर में। एक और कोर्स मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा चलने वाला है फ्यूचर में, वो है स्पोर्ट्स साइंस और काइनेसियोलॉजी। ये ज्यादातर अमेरिका और यूके में पहले पढ़ाया जाता था, और इंडिया में सिर्फ वोकेशनल शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। बट क्योंकि स्पोर्ट्स का एम्फेसिस इंडिया में इतना सारा है, हर लोग पढ़ाई में ज्यादा हमेशा होशियार नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक पैशन स्पोर्ट्स रहता है, और वो स्पोर्ट्स और पढ़ाई को एक तरीके से कंबाइन करना चाहते हैं और अपना करियर उसके बेसिस पे बनाना चाहते हैं। तो स्पोर्ट्स साइंस और काइनेसियोलॉजी भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो काफी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से हट के है। जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो फोकस करता है, अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा हो और वो एक एकेडमी अपनी खोलना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स और बिजनेस को कंबाइन करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, जो जिसमें साइंस का कंपोनेंट काफी कम रहता है। बट स्पोर्ट्स साइंस और काइनेसियोलॉजी में काफी साइंस का कंपोनेंट भी रहता है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जैसे है, वहां पे बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंस BSc का कोर्स है। एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में भी एक BSc इन स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपने टॉप 2 हट के कोर्सेज बताना चाहूंगा जो जिनका अभी तक बिल्कुल भी मेंशन नहीं हुआ इस चैट शो पे, वो है BSc इन कॉस्मेटिक साइंस एंड कॉस्मेटोलॉजी एंड BSc इन स्पोर्ट्स साइंस एंड काइनेसियोलॉजी। जी बढ़िया। तो ये दोनों कोर्सेज आपने हटके बताए हैं, और नेचुरली जो इस समय देश की एनवायरनमेंट है उस हिसाब से इनकी डेफिनेटली मांग होगी। सो गुड कोर्सेज। एक लेकिन प्रतीका जी कोर्स मुझे लगता है जिससे कई बच्चे भी पूछते हैं और मैं रिलेट भी कर पाता हूँ, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, कि साइकोलॉजी के कोर्स की डिमांड काफ़ी बड़ी है। मतलब लोगों को मानसिक परेशानियां, उलझाव सुलझाव लाइफ में, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की डिमांड एक्चुअल में उतनी बढ़ गई है? और कुछ अच्छे कोर्सेज क्या हो सकते हैं साइकोलॉजी वाले, और क्या ये सिर्फ बायो स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं या मैथ्स बायो दोनों कर सकते हैं? सर इस टाइम साइकोलॉजी के कोर्सेज में एक बहुत ही बड़ा बूम आया है। अगर हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो जो टॉप MNCs हैं वो ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, उनकी हमेशा डिमांड रहती है। सो साइकोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो एक न्यूट्रल प्रोग्राम आज की डेट में हम कह सकते हैं, जिसको साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज BA साइकोलॉजी और BSc साइकोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में मैथ एक प्री रेक्विजिट्स है, कुछ में विदाउट मैथ्स भी दे कैन परस्यू BSc साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी ग्रेजुएशन के बाद एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 6 to 7 फील्ड्स ओपन होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, जो एक अपने आप में ही एक तरीके का डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें यू हैव टू डील विद पेशेंट्स एंड देन आप सिर्फ थेरेपी बेस्ड भी इसमें अपना क्लिनिक रख सकते हो। और ये प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप साइकोलॉजी, यू कैन बी अ काउंसलर ऑल्सो। साइकोलॉजी के फील्ड से आप एजुकेशन में एज अ प्रोफेसर, टीचर भी जा सकते हो, और रिसर्च में भी आप अपना करियर बना सकते हो। सो साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें एंडलेस ऑप्शंस हैं। सिर्फ स्टूडेंट को ये देखना है कि उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है। क्या वो कम्युनिटी से कनेक्टेड कुछ करना चाहता है, NGOs के साथ वो अपना करियर बना सकता है। आज की डेट में रोज अगर हम देखें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वे बेस्ड प्रोग्राम्स रन कर रही है। अगर हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी साइकोलॉजिस्ट बहुत ही डिमांड में है। सो साइकोलॉजिस्ट आज के टाइम में साइकोलॉजी एक न्यूट्रल और विच फिट्स ऑल द सॉकेट्स, किसी भी स्ट्रीम से बच्चे, बिल्कुल। और मुझे लगता है इसकी काफी इन जनरल सोसाइटी में भी डिमांड एज गुड एज डॉक्टर्स है, शायद कहीं कहीं तो उनसे भी ज्यादा। राइट। एट लास्ट LP मुझे बताइए, एक्चुअल साइंस की आपने बात की थी है और बताया था कि ये लगभग CA जैसा कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और खासतौर पे चूंकि हम बिजनेस चैनल पे बातचीत कर रहे हैं, ये रिलेटेड होता है जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके प्रोडक्ट से और तमाम ऐसी चीज़ों से जहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कौन ये कोर्स कर सकता है, कैसे हो सकता है, कितना वक्त लगता है, क्या बहुत टफ होता है? हाँ जी, ये कोर्स नो डाउट बहुत ज्यादा टफ होता है, इसीलिए इतना ज्यादा डिमांड में भी होता है। कोई भी जना ये कोर्स कर सकता है जिसके पास क्लास 12 तक की मैथ्स है।
और आप अपने ग्रेजुएशन में इस कोर्स को कंप्यूटर साइंस के किसी भी कोर्स के साथ कर लीजिए, या आप इसको मैथमेटिक्स के साथ कर लीजिए, या आप बीकॉम ऑनर्स के साथ कर लीजिए, किसी के भी साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 2-4 साल काम करने के बाद आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। 2-3-4 बैंक 5 बैंक मिलके आपको हायर कर सकते हैं, एज यू कैन बी ऑन देयर रिटेनर, दैट यू कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू देम। सो इस कोर्स को करना ऑफ कोर्स टफ है, बट द कोर्स इज वेरी वेरी सॉट आफ्टर। वर्ल्ड वाइड एक ही एक्चुरियल साइंस का कोर्स चलता है, जरूरी ये कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है जैसे कि सीए है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्ल्ड के किसी भी बैंक में जाके काम कर सकते हैं, किसी भी बैंक के लिए काम कर सकते हैं, वंस यू आर एन एक्चुरियल साइंटिस्ट। एंड नाउ जैसे आपने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से करना होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंटिस्ट, आप वहां से आईएसी है जहां से आप ये आईएएस जहां से आप ये कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंसेस। जी चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आप सभी ने आज दिए हैं, वो रेगुलर ऑप्शन से हटके जिनकी अभी डिमांड है, जिनमें आगे एक फ्यूचर अच्छा दिखता है, और कुछ हटके भी हैं क्योंकि ना सिर्फ करियर बनेगा बल्कि आपको एक नाम और प्रतिष्ठा भी मिल सकती है अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, मैथ्स के साथ या बायो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, एंड आई होप कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके अभिभावक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये सारी बातें जानकर एक नई गाइडलाइन, एक नई दिशा मिली होगी। क्योंकि अगर आप सही स्ट्रीम के साथ सही कोर्स चुनेंगे तो आगे भविष्य में आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कल हम बात करेंगे कॉमर्स की, तो कॉमर्स से जुड़े हुए क्या बेहतरीन कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल है और कैसे एक बेहतरीन करियर आप उन कोर्सेज के साथ बनाते हैं। इस सीरीज का अगला शो कल फिर इसी वक्त में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।